आज के पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और पहला सेगमेंट जो है हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे और कोशिश करेंगे इसको जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर सकें। सर, कल से एक और नया आईपीओ खुल रहा है और इधर हाल फिलहाल में 2025 हालांकि प्राइमरी मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे आईपीओ ऐसे रहे जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक और आईपीओ जो कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा में चल रहा है और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, कल से ये आईपीओ खुल रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में जो है दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और इसकी जो पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, वो कल जो है ऑलरेडी जो है लिस्टेड कंपनी है, काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर आ चुका है। बात हम कर रहे हैं भारत कोकिंग कोल को लेकर के। भारत का लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर ये कंपनी है। एक एक करके लेकर के आइए, पहले कंपनी के बारे में ज़रा थोड़ा सा स्क्रीन पर रख दीजिए, उसके बाद से रिस्क फैक्टर में बात करेंगे। कई सारी इनके पास जो माइंस और वॉशरीज हैं बहुत सही जगह पर उपस्थित हैं। सरकारी कंपनी है, जिस तरीके से डिमांड जो है वो लगातार जो है रोबस्ट दिखाई दे रही है और यहाँ पर लगातार जो कंपनी के वित्तीय नतीजे रहे हैं वो ठीक रहे हैं, अच्छे रहे हैं और अपने सेक्टर से एक तरीके से दिग्गज कंपनी में शामिल है। अब यहाँ पर कुछ एक जो रिस्क हैं वो ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। जो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो ये हैं कि जो है यहाँ पर रॉ कोकिंग कोल के रेवेन्यूज़ को ऊपर जिनकी जो है निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए उसको वो एक चिंताएं हैं और जो इनका जो आय का जो स्रोत है वो टॉप 10 कस्टमर्स पर निर्भर करता है। तो अगर उनमें अगर कुछ किसी के साथ संबंध थोड़े से ख़राब होते हैं तो इनकी आय पर सीधा जो है वो असर पड़ता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं उसका जो है उसकी सप्लाई और उसकी प्राइसिंग का सीधे सीधे मार्जिन्स पर इनके असर पड़ता है। सर, आपकी राय क्या है? बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत सारी रील्स चल रहे हैं। आपने इधर प्राइमरी मार्केट को बहुत नज़दीकी से देखना शुरू किया है, आपकी टिप्पणी क्या है? ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, अभी भी ग्रे मार्केट के अंदर 50% के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। क्या अप्लाई करना चाहिए रिटेलर्स को? सर देखिए, इसमें जो बात हो रही है जनरली कि टॉप 10 कस्टमर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मैं उसको मतलब थोड़ा सा अगर आप एक्सट्रापोलेट करके देख लीजिए कि एक समय में इंडिया का यूएस पे एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। यूएस ने ज्यादा नाटक किए तो आप धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाई करने लगे और जब वापस से यूएस का मार्केट खुलेगा तो ऐसा नहीं कि अभी एडिशनल मार्केट बंद कर दोगे। तो आपदा में अवसर बना, आपने नए मार्केट खोल लिया और पुराना मार्केट जिस दिन खुलेगा आपका धंधा बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ इनके साथ भी होता है तो कंपनी केपेबल है अपने कस्टमर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, और जो कस्टमर है उनके लिए भी इतना आसान नहीं है कि नई कंपनी से सप्लाई बहुत जल्दी से ले पाए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग होता है। तो उस रिस्क को मतलब रिस्क तो है, रिस्क फैक्टर में लिखना है तो वो आप लिखेंगे, बट वो इतनी मिनिमाइज रिस्क है कि उसको बहुत वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा चीज, ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो अप्लाई करना बनता है। तीसरी चीज, आईपीओ जिस तरीके से ट्रेड किया जाता है हम इसको उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर पॉजिटिव लिस्टिंग हुई जिसकी पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है तो 3 से 5 दिन रखेंगे और उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर आईपीओ लो नहीं टूटा तो। और दूसरी चीज, अगर नेगेटिव लिस्टिंग होती है जिसकी उम्मीद ना के बराबर है, जनरली अगर किसी में होती है तो हम तुरंत एग्जिट करते हैं और उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं बना, होनासा में अभी तक नहीं बना, नाइका में अभी मतलब लगभग कितने 160-70 हफ्ते लग गए आईपीओ बेस बनने में। तो जब तक आईपीओ बेस नहीं बनेगा हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट अप्लाई करना है, लिस्टिंग पॉजिटिव होती है तो 3 से 5 दिन रखना है, पूरा जूस निकालना है, उसके बाद एग्जिट करके आपको आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। केस इन पॉइंट, एनटीपीसी ग्रीन देख लीजिए, अच्छी लिस्टिंग हुई थी, 5 दिन में अच्छा पैसा भी दिया, लगभग 111 पे लिस्टिंग करके 5वें दिन हाई बनाया 155 और जब उसका लो टूटा 5वें दिन का 144, वहां से सीधे नॉन स्टॉप गिरावट आई 84 रुपए 50 पैसे तक। तो लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म की तरह ट्रेड कीजिए जब आईपीओ बेस बन जाए। आईपीओ है 5 दिन में अपना जूस निकाल के बाहर हो जाएगा। ठीक सर। अच्छा सर, ये बताइए क्योंकि इसके चांसेस इस बात के कम हैं जितना अभी तक रुझान देखने को मिल रहा है कि सबको मिल पाए इस जो है ये आईपीओ। एक तो पीएसयू कंपनी है, काफ़ी लोगों का रुझान रहता है, उसमें बहुत सारे जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज भी है। जिनको नहीं मिल पाया वो तमाम लोग जो है लिस्टिंग के दिन कूदने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे आईपीओज में हमने देखा भी लिस्टिंग के दिन लोगों ने लोग कूदे और बाद में चल करके वो फंस भी गए। यहाँ पर कितने फीसद तक लिस्टिंग गेन मिले तो ख़रीदना चाहिए और कितने परसेंट लिस्टिंग गेन पे आपको लगता है कि नहीं अगर इससे ज़्यादा ऊपर गया तो फिर अभी रुक जाइए?
सर मैं इसको प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखूंगा। लिस्टिंग के बाद जो लिस्टिंग प्राइस आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लिस्टिंग प्राइस से हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तो स्टॉक में सेलिंग आ रही है। अगर हम लिस्टिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मतलब स्टॉक में बाइंग आ रही है। तो लिस्टिंग होने के बाद अगर लिस्टिंग प्राइस से स्टॉक ऊपर जा रहा है तो लिस्टिंग प्राइस का जो भी लो बना है उसके स्टॉप लॉस से आप तब तक बाई बने रहिए जब तक वो स्टॉप लॉस ना कटे, और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर रिवाइज करते चलिए। मान लीजिए कि जैसे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आप 34 रुपए दिखा रहे हैं, 34 रुपए में लिस्ट हुआ और फिर नीचे आने लगा तो मैं बाई नहीं करूंगा। 34 रुपए पे लिस्ट हुआ और ऊपर जाने लगा तो मैं 34 के स्टॉप लॉस से बाई करूंगा। 37-38 पहुंचने पे स्टॉप लॉस बढ़ा दूंगा, और 40-42 अगर पहुंच गया तो स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ बढ़ा दूंगा, और जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस कटेगा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊंगा। तो लिस्टिंग स्पेकुलेट करने की जगह लिस्टिंग के दिन शुरू आधा एक घंटा आप थोड़ा अगर सतर्क रहेंगे और ये 2-3 पॉइंट नोट किए रहेंगे कि लिस्टिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड करता रहे, वही आपका स्टॉप लॉस लगा के, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सौदा रहेगा। ठीक। अच्छा सर, ये बहुत लोग मतलब हालांकि इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये टिप्पणी रहती है, सर हाँ, इतने सारे आईपीओज में लगाया, कहीं पर मुझे आईपीओज में पैसे, आईपीओज में आईपीओ लगते नहीं है। कोई इसका फॉर्मूला है सर, या फिर सीधे बनारस आकर के आपके घर पे आकर के सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जाएं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए जाएं, वही एक तरीका बचा है? नहीं नहीं, वो तरीका भी काम नहीं कर रहा है सर। मैं 15 साल से कर रहा हूँ लेकिन मेरे को नहीं मिलता आईपीओ, तो मैंने लगाना ही छोड़ दिया है। बट हाँ, ये वाला वाइफ के अकाउंट में एक बार लगाऊंगा क्योंकि भगवान से ज्यादा उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, वाह। उसकी ज्यादा सुन लेते हैं। तो उसके अकाउंट में जरूर एक लॉट मतलब एक एप्लीकेशन 2 लाख की उसके अकाउंट में जरूर लगाएंगे हम लोग। तो बिल्कुल अप्लाई करने की सलाह है। पहली बात तो ये मान के चलें सर, और पहले 4-5 दिन आप प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद से निर्णय लिया जाएगा कि इसको लंबी अवधि के लिए रखना है कि नहीं रखना है। ये 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। लिस्टिंग के लिए गेन के दिन आपको अप्लाई करना है, आपको खरीदना है सेकेंडरी मार्केट से या नहीं, ये लिस्टिंग के प्राइस को देखने के बाद तय करेंगे। ये 3 बातें कही हैं सर इस आईपीओ के लिए आपने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इस हिसाब से पहली बात तो ये है कि लगाना है, लगता है नहीं लगता है वो देखा जाएगा, और उसके बाद की स्ट्रेटजी क्या होगी वो आप बोनस के साथ बने रहिए। आने वाले समय में आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी जब लिस्टिंग होगी तो देखा जाएगा। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कैसा परिवर्तन चल रहा है, और बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है, आगे चल करके क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है सब्सक्रिप्शन के नंबरों को लेकर के, इन तमाम के लिए आपको देखना पड़ेगा। आईपीओ हो तो ऐसा हमारा सेगमेंट। इस सेगमेंट को हम यहीं पर अभी कर रहे हैं समाप्त।